वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं सतीश, आपका सेवक, शिक्षक, समाज सेवी, मार्गदर्शक। बच्चों, नवोदय की परीक्षा भी लगी हुई है, उसका भी मटेरियल आपको ऑनलाइन हम देंगे। लेकिन आज का यह स्पेशल वीडियो आपकी सामान्य जानकारी बढ़ाने हेतु या अगर आप विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। सामान्य ज्ञान जानकारी के 100 ऐसे प्रश्न आज बताने जा रहा हूं जिनमें से कुछ प्रश्न 100% आपको परीक्षा में नजर आएंगे। उदाहरण के लिए आज से 3 से 4 महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट द इंडिया, भारत के बारे में। यूट्यूब पे जाइए, देखिए, उससे मेरे विद्या ज्ञान में प्रश्न आए थे। कौन सा प्रश्न आया था मैं भी बता दे रहा हूं। इस बार विद्या ज्ञान में प्रश्न आया था, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित हैं। यह प्रश्न आया था, जो बच्चे थे उनको अच्छे से पता है। यह प्रश्न फंसा भी है, तो बताना चाहूंगा वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। यह पहला प्रश्न हुआ। फिर क्या पूछ सकता है प्रश्न? पहले भारत की बात कर ले कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। बहुत आसान है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के हिसाब से आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन हमारे पश्चिम दिशा में है, कौन पूर्व दिशा में है, कौन दक्षिण दिशा में है और कौन उत्तर दिशा में है। अगर ये भारत के मैप में हम देखें, आप देख सकते हैं पाकिस्तान हमारे पश्चिम में बसा हुआ है। अफगानिस्तान भी देखा जाए तो ये पश्चिम और ये उत्तर, उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है। और नेक्स्ट अगर बात करें, चाइना आपका उत्तर में दिख रहा है, ये हमारे पड़ोसी देश है। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, भूटान भी पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी पड़ोसी देश है, म्यांमार भी। और नीचे श्रीलंका है, ये आपको श्रीलंका दिख रहा होगा। और यहां पे छोटा सा गैप है, इसलिए मैप में नहीं दिखाया गया, मालदीव। तो अभी जल्दी परीक्षा में पूछा गया था, पेट की परीक्षा हुई थी बच्चों, उसमें पूछा गया था हमारे कौन से पड़ोसी देश हैं जो जल में हैं, द्वीपीय है, द्वीपीय देश हैं, जो द्वीप के रूप में हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं। तो जिनके चारों ओर पानी भरा रहता है उनको हम कहते हैं द्वीपीय देश, द्वीप देश कहते हैं। तो यहां पर अगर आप श्रीलंका देखिए, इसके चारों तरफ जो ब्लू कलर का सब क्या है, पानी है। तो एक द्वीपीय देश ये हो गया भारत का जो जलमग्न है, और एक यहां पे आपका मालदीव पड़ेगा। तो ये दोनों देश आपके दक्षिण पड़ेंगे। और पूछ सकते कहां, तो नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर में आपके श्रीलंका। और इधर देखेंगे तो अरब सागर आपका है, और इधर बच्चों बंगाल की खाड़ी है। तो पूछ सकता है कि भारत का दक्षिण भाग किससे किससे कवर्ड है। बंगाल की खाड़ी इधर है, हिंद महासागर इधर है बच्चों, अरब सागर इधर है। इसके बाकी प्रश्न देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पड़ोसी देश है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताएं भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा मतलब बॉर्डर शेयर करता है। भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर यानी सीमा साझा करता है। तो बच्चों बताना चाहूंगा, ये देखिए बांग्लादेश है, ये पट्टी दिख रही बांग्लादेश की, ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, मतलब इसके बीच हमारे पड़ोसी देश तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, लेकिन किसके साथ हमारी पट्टी बॉर्डर सबसे लंबा किसके साथ है? तो जो पट्टी है, बॉर्डर है, सबसे लंबा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। फिर पूछता है, अच्छा ये बताइए हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिससे हमारी अक्सर हमारे झगड़े हुआ करते हैं, भारत के किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है? तो भारत के देखिए पाकिस्तान के साथ सटा हुआ राज्य बच्चों कौन सा? ये राजस्थान है। अगर पूछा जाए पाकिस्तान भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, तो वो आपका है राजस्थान। और राजस्थान के बारे में बच्चों और बताना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप राजस्थान जान लीजिए। राजस्थान भारत का वह राज्य है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। और यहां पर एक नृत्य बड़ा फेमस है, घूमर। यहां का एक नृत्य में जाएंगे तो घूमर, जिसमें लेडीजें घूम घूम के डांस करती हैं, उसको घूमर बोलते हैं। और यहां पर कथक कौन सा है जो लकड़ी में फंसा के ऐसे डांस कराया जाता है, कठपुतली डांस। तो दो जो कठपुतली होता है कि फिंगर में फंसा के डांस कराए जाते हैं राजा और रानी को, वो डांस बड़ा फेमस है। तो बच्चों पेपर में आ सकता है कठपुतली डांस कहाँ का है, घूमर कहाँ का है।
तो जान लीजिए घूमर और कठपुतली दोनों राजस्थान के हैं। और राजस्थान की एक चीज और बताना चाहूंगा, राजस्थान की मिट्टी जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी है और राजस्थान में ही आपका बड़ा सा मरुस्थल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल बोलेंगे? थार। अगर प्रश्न आ जाए बच्चों थार का मरुस्थल कहाँ है तो वो राजस्थान में है। तो ऐसे ढेरों प्रश्न आपको हम स्टेट वाइज बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। और हवा महल सुना होगा, जयपुर में हवा महल यहीं पर है, पिंक सिटी यहीं पर है। और राजस्थान अन्य की बात करें, यहां पर जो गद्दीदार एक जानवर जो मरुस्थल बहुत तेज दौड़ता है उसको पूछा था क्या बोलते हैं? ऊंट बोलते हैं। ऊंट का नाम सुना होगा, यहाँ का मेन यातायात के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अभी राजस्थान के बारे में बात करेंगे। यहाँ बहुत बड़ी एक झील है, सांभर झील है, जो कि खारे पानी की है जिससे नमक बनता है। तो सारे प्रश्न आपको बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा भारत के बारे में थोड़ी सी बारीकियां और बताएंगे। प्रश्न ये आ रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य नीचे देखिए तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। और इसी तमिलनाडु में आपका एक फेमस मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर पूछा जाएगा कहां बच्चों? तंजौर में है, यही तमिलनाडु में है। और यहीं पर एक आपका और मंदिर पड़ेगा इसी के नीचे, चलिए उसको बाद में बताते हैं। थोड़ा और इधर आइए। इधर पूछा जाएगा कि भारत का पूर्वी अंतिम राज्य कौन है? पूर्वी अंतिम राज्य, पूर्वी मतलब ईस्ट, सबसे ईस्ट में कौन सा राज्य है? तो इधर देखिए बच्चों ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम पूछे पश्चिमी अंतिम राज्य कौन सा है तो गुजरात है, जिसकी कैपिटल गांधीनगर है। और अगर पूछे उत्तर का भारत का राज्य कौन है तो देखिए भारत के उत्तर में तो राज्य है ही नहीं, ये तो केंद्र शासित है। ये लद्दाख क्या है? केंद्र शासित, राज्य नहीं है। तो बच्चों बताना चाहूंगा भारत के उत्तर का जो पहला राज्य आपका पड़ेगा वो पड़ेगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था नॉर्थ का स्टेट, लेकिन जम्मू कश्मीर तो टूट गया, लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो लद्दाख की कैपिटल जुड़ जाए, लद्दाख का लेह है जम्मू और इसका आपका श्रीनगर मिल जाएगा। वापस आइए, ये हमारे हर दिशाओं के राज्य हो गए। फिर एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों बताना चाहूँगा भारत का उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश आपका प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल लखनऊ है, आपको अच्छे से पता है। वर्तमान आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट हम बात करें उत्तर प्रदेश के बाद, तो पूछ सकता है कि भारत का द्वितीय नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों पहला राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन सेकंड आपका महाराष्ट्र है। एक प्रश्न ये हो गया। और पूछ सकते हैं कि भारत में हम आपसे पूछें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो बच्चों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका इधर मैप पे देखिएगा, ये आपका सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। और सिक्किम के एक छोटे पेपर में होता थी कंचनजंगा। अगर हम पूछे कंचनजंगा चोटी कहां पर है तो कहां पर है? वो सिक्किम में है। और सिक्किम की जो कैपिटल है वो भी याद करें, गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। वापस आइए, सेकेंडरी पूछ सकते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा है। अब कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, नृत्य और डांस हम आपसे कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो कौन कौन से, और देखिए जरा, कथक और कथकली में अंतर समझिएगा। कथक कहाँ का डांस है, कहाँ का नृत्य है? तो कथक आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश का है, जबकि कथकली केरला का है। तो बच्चों कथकली केरला का है और कथक आपके प्रदेश का है। अगला पूछता है भरतनाट्यम। बच्चों क्या पूछता है? भरतनाट्यम पूछता है। तो बच्चों मैं बात कर रहा था भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका यह राज्य कहाँ का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु यहाँ का है। और पूछ सकते हैं हम कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी डांस है, ये आपके आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो बच्चों आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, जबकि
आंध्र प्रदेश से टूटा हुआ जो एक नया स्टेट बना है बच्चों, वो तेलंगाना है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं तेलंगाना किस राज्य से टूटकर बना है, आपको ये याद करना है। 4 भारत के ऐसे राज्य हैं जो दूसरे राज्यों से टूटकर खंड करके बनाए गए हैं। तो पूछ सकता है इसका मूल राज्य क्या था, मतलब ये पहले किसमें सम्मिलित था। जैसे बताना चाहूंगा, उत्तराखंड आपके उत्तर प्रदेश से टूट के बना बच्चों। छत्तीसगढ़ आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूट के बना है, ये आपको याद करना है। इधर देखिए मैप में, ये आपका उत्तर प्रदेश है और इससे टूट के आपका ये छोटा ग्रीन वाला पार्ट उत्तराखंड बना है, जिसकी कैपिटल आपकी देहरादून है। और इसी तरह ये मध्य प्रदेश, पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, इतना बड़ा उसको तोड़ दिया गया और मध्य प्रदेश को तोड़कर बना गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की ये राजधानी बच्चों है रायपुर है। इसी तरह ये बिहार है और बिहार को तोड़ के बनाया गया झारखंड। अगर कोई पूछता है आपसे कि झारखंड किससे बना बच्चों, तो बिहार से बना है। और फिर नेक्स्ट बात करें, अभी रिसेंटली जो कुछ साल पहले बना है, आंध्र प्रदेश को तोड़कर आपको बनाया गया तेलंगाना, और जिसकी कैपिटल आपकी है हैदराबाद। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की है अमरावती। अन्य क्वेश्चन बात करें हम, एक पूछता है गिद्दा कहाँ का है या भांगड़ा कहाँ का है। तो बच्चों गिद्दा या भांगड़ा डांस आपके पंजाब के हैं। लेकिन अगर हम गरबा पूछें, अगर हम पूछे गरबा कहाँ का, डांडिया कहाँ का है, तो वो गुजरात का है। तो पंजाब के अलग हैं, गुजरात के अलग हैं। एक बड़ा और अच्छा है, यहाँ राजस्थान का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, हाँ यस, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम अगर पूछते हैं तो केरला का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरला का है। तो बच्चों ये प्रश्न होंगे। एक अन्य पर अब 10 प्रश्न और बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे बताता रहा हूँ। हम कुछ आपको झीलें बता रहे हैं, झीलों के बारे में पूछेगा, कुछ मेले पूछेगा, कुछ दिवस पूछेगा। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, इसमें मात्र हम 100 क्वेश्चन आपको जीएस के बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं बस। अब एक एक अगर हम स्टेट की बात कर लें, ये हमारे सारे आपके स्टेट हो गए। अब हम एक एक स्टेट की बात करेंगे। आज आपको हम बताते हैं पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मुख्य क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो फेमस संस्थान हैं, जैसे कौन कौन से आ सकते हैं, कल्चरल कह लीजिए, या एक बड़ा फेमस क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का हर बार पेपर में आता है, कौन सा है, आनंद भवन कहाँ है। तो बच्चों आनंद भवन आपके इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए बहुत अच्छा है, 80 घाट या रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है। जहाँ घाटों की बात आ जाए तो आपको चलना पड़ेगा बनारस नगर, बनारस शहर, बनारस जिला। 80 घाट कहे, रथ यात्रा मेला कहे, या घाटों का शहर कहे। पूछे घाटों का शहर किसको बोलते हैं, तो बच्चों घाटों का शहर बोलते हैं हम बनारस को। बनारस बड़ा हाईलाइटेड है, मोदी जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनका मेन क्षेत्र है, तो आपको पता होना चाहिए। और बनारस के बारे में बताना चाहेंगे, अगर पूछे बनारसी साड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है, तो आपका बनारस है। लेकिन अगर हम पूछे कालीन का उद्योग कहाँ होता है, कालीन वगैरह का उद्योग कहाँ होता है, तो कालीन के लिए बच्चों आपका है भदोही और मिर्जापुर है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम पूछे कि आपके प्रदेश में आंवले का उत्पादन कहाँ होता है, तो आंवले का उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न देखिएगा, इमामबाड़ा कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में इमामबाड़ा कहाँ, तो इमामबाड़ा पूछे तो आपको सीधा आपके बगल में लखनऊ जाना और कहीं नहीं जाना है। अगला बेहतरीन प्रश्न है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बच्चों बताना चाहूँगा गन्ना अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान केंद्र, इसमें से कुछ भी पूछता है तो कहीं नहीं, आपके बगल लखनऊ तक जाना होगा। नेक्स्ट बात करें हम, अगर हम पूछें नैमिषारण्य कहाँ है, अगर हम पूछें नैमिषारण्य कहाँ है, तो बच्चों नैमिषारण्य पूछा गया आपके सीतापुर में है। नैमिषारण्य कई बार पूछा गया, नैमिषारण्य कहाँ है, सीतापुर में। और उत्तर प्रदेश का पूछेंगे सबसे बड़ा जिला कौन है, तो बच्चों उत्तर प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद कहते हैं, वो है। वो किसमें बड़ा है, जनसंख्या में बड़ा है। सबसे जनसंख्या कहाँ है, इलाहाबाद की है। चाहे वो हम ग्रामीण पूछें,
चाहे हम टोटल पूछें, कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, कहाँ की, इलाहाबाद। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दूं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो बच्चों वो है लखीमपुर खीरी है, इसको याद कर लीजिए। फिर पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता उत्तर प्रदेश की है बच्चों, वो है आपका गौतम बुद्ध नगर है। अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा लोगों का जनघनत्व, डेंसिटी, जहां लोग ज्यादा पास पास गजिन गजिन के रहते हैं, उसको जनघनत्व बोलते हैं, तो वो आपका है गाजियाबाद। गाजियाबाद का जनघनत्व सबसे ज्यादा है। और फिर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जो कि आपके कानपुर से पूछा जाता है। कानपुर से कौन से प्रश्न है? अगर हम पूछे ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो आपके कानपुर में है। और अगर इकाना स्टेडियम पूछा जाए, जो आपके कहाँ है, लखनऊ में है, जब भी करंटली वहाँ क्रिकेट मैच होते हैं। और इसी के साथ अगले कुछ और खास प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे उत्तर प्रदेश से कई ढेरों प्रश्न आएंगे। ये वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में फिर आपके लिए लेके आएंगे ढेरों प्रश्न। इस वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अन्य जीएस की सीरीज मिल जाए। और परीक्षा से पहले पहले कम से कम आपको हम 1000 प्रश्न हिंदी के और समान ज्ञान के देंगे। और बहुत बड़ी बात तो नहीं, वादा करते आपको उससे ढेरों प्रश्न मिलेंगे। इसको सुबह सुबह जैसे आप भगवान की आरती करते हैं, गाने सुनते हैं, कान में लगा के सुनते रहिए और बहुत कम समय में आपको याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।